हेलो 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 एवरीवन। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं मोटो एक्स के रिजर्व्ड फॉर प्राइवेट, आई थिंक नाम रखा हुआ है, विच इज़ सपोजिडली अ क्लोन और इंस्पिरेशन कहूँगा मैं, क्लोन कहना थोड़ा गलत हो जाएगा, ऑफ जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे फ्रॉम जिवॉन्शे। बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है इस सैंपल में, कुछ खास बचा नहीं है क्योंकि ये मैंने सारा यूज़ कर दिया। इनफैक्ट अब तो स्प्रे भी नहीं हो रहा, अभी टेस्टिंग के दौरान ही सब स्प्रे कर दिया। तो मैं इनके बारे में बात करता हूँ यार, इमीडिएटली शुरू करता हूँ। इसका टॉप नोट जैसे ही शुरू होता है ना, इमीडिएटली इट रिमाइंड्स यू ऑफ समथिंग बूजी। वेरी हाई क्वालिटी विस्की का नोट मुझे इसमें आता है इनिशियल स्टार्ट करते ही ओजी में। ऑल्दो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि जब मैंने इसका नोट ब्रेक डाउन आई थिंक फ्रेग्रांटिका पे पढ़ा तो इनिशियली यहाँ पे लिखा है बर्गमॉन्ट एंड उसके बाद आयरिस चेस्टनट, देन उसके बाद मेरे ख्याल में लिखा है विस्की, वुडजी नोट एंड एम्बर। बट इतना कुछ यार नहीं पकड़ा जाता। ठीक है, मेरी भी इतनी कोई बहुत एडवांस नोज नहीं है। मुझे लगता है शायद परफ्यूम गुरु हमारे निखिल भाई या मे बी जॉय अमीन भाई या फिर अदील इम्तियाज़ भाई, शायद ये लोग पकड़ पाएँ। मैं तो नहीं पकड़ पाता हूँ, मेरी इतनी ख़तरनाक नोज अभी तक नहीं हुई है। बट जो मैं इमीडिएटली पकड़ सकता हूँ दैट इज़ डेफिनेटली विस्की का नोट। बूजी नोट शुरू होता ही, और इतना सुंदर बूजी नोट है। इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ शार्प नोट नहीं है, चुभेगा नहीं आपकी नाक को। बहुत ही ऐसा लगता है एक राउंडेड विस्की है, और इनफैक्ट पाउडरी विस्की नोट लगता है क्योंकि उसको आयरिस के साथ आपको वो स्मेल करने को मिलता है। इट्स लाइक आयरिस, उसके ऊपर एक विस्की का नोट है, तो आपको एक कॉम्बिनेशन में मिलता है। बट जो एम्ड अप नोट है स्टार्टिंग में दैट इज़ डेफिनेटली ऑफ विस्की। उसके बाद जैसे जैसे अपने ड्राई डाउन की तरफ बढ़ता है ना, मुझे वहाँ पे आयरिस कंबाइंड विद सॉर्ट ऑफ अ चॉकलेटी नोट, इसके सिवा कुछ बहुत ज़्यादा पकड़ में नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से बहुत बहुत ही आर्टिस्टिक, बहुत ही ब्यूटीफुल सेंट है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा चेंज होता है। जिस तरीके से बहुत ज़्यादा चेंज मैं देख सकता हूँ बुल्गरी मैन इन ब्लैक में, मैं वो चेंज देख पाता हूँ आपके शोपा के ब्लैक इंसेंस मलाकी में। जिस तरीके से वो फ्रेगरेंस कंप्लीटली चेंज होते हैं इनटू फेजेस, आनकर नोयर अल एक्सट्रीम में उस तरीके का चेंज देखने को मिलता है। वो चेंज उतने हद का नहीं मिलता है, लेकिन ये फ्रेगरेंस अपने आप में बहुत 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 खूबसूरत है। लेकिन ये हो गई हमारे ओजी की बात। अब बात करते हैं इसकी, विच इज़ रिजर्व फॉर प्राइवेट फ्रॉम मोटो एक्स, यानी ऋतिक भाई का बनाया हुआ परफ्यूम। मेरे पास ये परफ्यूम भी अब करीब 1.5-2 महीने से है। मेरा फर्स्ट मीटअप जो था उसमें ये परफ्यूम मैंने किसी तरीके से निकाल लिया था। क्या ये फ्रेग्रेंस बुरा है? क्या इस फ्रेग्रेंस के बारे में अब मुझे इसकी तौहीन करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा फ्रेग्रेंस है, ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि किसी भी तरीके से बुरा है। लेकिन इन माई हम्बल ओपिनियन, पहली बात तो इसका जो टॉप नोट है बूजी कहीं से भी नहीं है। दिस स्ट्रेट अवे गेट्स इनटू आइरिस कंप्लीटली। आपको लिपस्टिकी नोट स्टार्टिंग से ही आने लग जाता है। लिपस्टिकी नोट जो आइरिस का नोट मेनली माना जाता है, विच इज़ मेकअप बैग का नोट, फीमेल मेकअप बैग का नोट, उस तरीके का नोट इमीडिएटली स्टार्टिंग से ही मुझे आना शुरू हुआ। उसके साथ मैं कहूँगा चॉकलेटी नोट इसमें डेफिनेटली है। तो ये चॉकलेट और आइरिस मेनली बेस्ड है, और मुझे लगता है ऋतिक भाई वही अचीव भी करना चाहते थे। वो स्टार्टिंग से इस बारे में कह रहे थे कि इसमें इसी टाइप के नोट्स हैं। इसके सिवा मुझे इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। अब आप हालांकि हमेशा ऐसा होता है परफ्यूमरी में, बहुत ज़्यादा नोट्स को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर स्मेल निकाली जाती है। डेफिनेटली इन दोनों में ही अलग अलग टाइप के नोट्स होंगे, बट आपके पकड़ में यही नोट्स मोटा मोटा आते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में बूजी, देन आइरिस चॉकलेटी, दिस स्ट्रेट अवे आइरिस चॉकलेटी। इज इट अ गुड फ्रेग्रेंस? मैं इसको ना एज अ क्लोन बात नहीं करना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता इसकी और इसकी तुलना आपस में की जानी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि इसके ज़्यादा क्लोज मुझे डेफिनेटली अलबेत अल दिमिश्की का जो हमारा रिजर्व प्रिवे आता है वो लगता है काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ स्मेल ऑल्सो। 90-95% वो सिमिलर है, और मैंने वो भी मीटअप के दौरान ही सूंघा था। मुझे वो फ्रेग्रेंस डेफिनेटली मच बेटर लगा। और अगर मेरी ही ओपिनियन आपको लेनी है कि भाई 2000 रुपये हैं और हमें कोई इसके क्लोज चाहिए, स्ट्रेट अवे गो फॉर अलबेत, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड, दो तरीके हैं इस चीज़ को सोचने के। मैं
फजूल में इस फ्रेग्रेंस को ना डाउनग्रेड नहीं करूँगा कि भाई नहीं है तो एक हमारे ही दिल्ली के लड़के ने बना दिया है, कुछ भी बना के आ गया है, बस इसके बारे में बैशिंग कर दो। मैं वो नहीं करूँगा। इसके अपने डाउन साइड्स हैं। मुझे नहीं लगता कि ये रिजर्व फ्रीवे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। हाँ, ड्राई डाउन में इन द एयर आपको ये सिमिलर लगेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पास से सूंघोगे, बाल की खाल उतारने लगोगे, समझ आ जाएगा। इनफैक्ट ओजी में अभी भी आपको हल्का सा बूजी नोट समझ आएगा, इवन इन द ड्राई डाउन। आई थिंक विच इज़ वाई इसके बेस नोट में इन्होंने विस्की मेंशन किया हुआ है। विस्की, अंबर, डेफिनेटली आयरिस, चॉकलेटी कुछ मिक्स है, इसीलिए यार इसकी बात अलग है। ये ओजी है, समझ रहे हो ना। ये एक्चुअल रिजर्व प्रिवे है। महंगा है क्योंकि इसमें जिस तरीके से नोट्स को ब्लेंड किया गया, इसकी ब्लेंडिंग मत सुपीरियर होगी ही। इतने बड़े परफ्यूमर्स को लिया गया, इतने महंगे कंपाउंड्स को इसमें डाला गया, एक महंगे आयरिस को डाला गया है, तो डेफिनेटली ये एक अलग टाइप की फ्रेग्रेंस निकल के आएगी। इसकी अपनी वर्थ है अपने प्राइसिंग पे। मैं अगर इसकी बात करता हूँ 799 मेरे ख्याल, नहीं नॉट इवन 799, करीब करीब 700 रुपये का ये 30 ml मिल जाता है। 30 ml में मैं 700 रुपये में 30 ml में मैं इसके ब्लेंड को समझ सकता हूँ कम से कम थोड़ा सा, कि यार ड्राई डाउन में कैसा लगेगा। क्योंकि टॉप नोट बहुत ज़्यादा देर टिकता नहीं है। टॉप नोट आपका 5 मिनट मैक्स, टॉप्स 10 मिनट टिक जाएगा, उसके बाद तो ड्राई डाउन नहीं जाएगा। तो मैं इसको ट्राई कर पा रहा हूँ ब्लेंड को। उस टर्म्स में मेरे लिए ये वर्थ इट फ्रेग्रेंस है कि मैं ट्राई कर पा रहा हूँ कि मेरा जो जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे होगा किस तरीके का स्मेल करेगा। और अच्छी स्मेल है। अगर मैं इसको लगाता हूँ मुझे अच्छा फील होता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं फजूल में बैशिंग नहीं करूँगा। मैं ऋतिक को जानता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि भाई मेरे मौसी का ही लड़का है, ठीक है ना। तो अच्छा ब्लेंड है, बट 2000 के अंडर अगर मुझे 100 ml लेना हो मैं इसका नहीं खरीदूंगा, क्लियरली बता देता हूँ। मैं 30 ml लूँगा इसको टेस्ट करने के लिए, ट्राई करने के लिए कैसा चलता है, कितनी देर चलता है। वैसे भी दिस इज फॉर मी इट्स नॉट एन एवरीडे फ्रेग्रेंस, रीजन बीइंग दैट आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेग्रेंसेज, आई कैन यूज अ लॉट ऑफ फ्रेग्रेंसेज। मैं इसको कभी कभी लगा लूँगा, शायद डेट पे एक बार टेस्ट भी कर लूँगा कि भाई कुछ कॉम्प्लीमेंट आता है नहीं आता है, लड़की को कैसा लगता है, या किसी लड़की से पूछ लूँगा। बट अदरवाइज फॉर ट्राइंग दिस इज अ गुड फ्रेग्रेंस। काफ़ी ज़्यादा बोल दिया मैंने इनके बारे में, आप समझ गए होंगे। अगर मोटा मोटा कंक्लूड करूँ, ट्राई करना है 30 ml ट्राई कर लो, इट इज़ गुड फॉर ट्राइंग, ठीक है। अदरवाइज अगर फुल बॉटल लेनी है गो फॉर अलबेत, स्ट्रेट अवे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ही पैसा है चुपचाप ओजी ले लो, बिकॉज देर इज़ नो कंपेरिजन। अब बात करते हैं यार इसकी प्रोजेक्शन एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। प्रोजेक्शन ना यार इन दोनों ही फ्रेग्रेंसेस का सॉफ्ट है। मुझे नहीं लगा कि इसका कोई बहुत ही शानदार प्रोजेक्शन था। मैंने इसका अपने एक शैकेट, मैं समझा देता हूँ कैसा कपड़ा है यार। ये वाला कपड़ा, ये मोटी शर्ट वाला कपड़ा होता है, ठीक है। H&M वगैरह पे तुम्हें मिल जाएगा, मोटी शर्ट वाला कपड़ा है। इस पे मैंने इसको लगाया था, करीब पूरा 1 ml लगा दिया था। आई वॉज गोइंग टू मीट समवन, मैंने पूरा 1 ml लगा दिया था इसका। रूम फिल डेफिनेटली हो गया था, छोटा ही रूम है वैसे मेरा, पूरा रूम फिल हो गया था। बट दिस डज नॉट प्रोजेक्ट अ लॉट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मैं जब चल रहा था, कुछ कर रहा था, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा नहीं आती है। कभी कभार आपको विफ आ जाती है और वो विफ बहुत खूबसूरत लगती है, सेम इसके साथ भी होता है। बट दीज डू नॉट प्रोजेक्ट टू मच। हाँ, आपने काफ़ी ज़्यादा अपने हाथ वाथ पे लगा दिया, आपको आती रहेगी। घंटा, 1.5 घंटा, इवन 2 घंटे तक मेरे ख्याल में पुश हो सकती है इनकी प्रोजेक्शन। तो 1 से 2 घंटे की इनकी प्रोजेक्शन है। इज इट अ वेरी लाउड प्रोजेक्शन? नो इट्स नॉट, बिकॉज ये नोट ही वैसा नहीं है यार। आयरिस का नोट है, ये बहुत ज़्यादा फैलेगा नहीं। इट्स अ वेरी डेंस थिक नोट, तो ये बहुत दूर तक नहीं जाएगा, रहेगा आपके आसपास। ऑल्दो मैंने सुना है कि दियोर होम इंटेंस का जो आयरिस है वो बहुत ज़्यादा फैलता है। मैंने ट्राई नहीं किया तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। नाउ टॉकिंग अबाउट द लॉन्जेविटी, बहुत अजीब मुझे ये सब्जेक्ट लॉन्जेविटी का लगता है हालांकि, लेकिन मैंने इसको फॉर एग्जांपल अपने एक दरवाजे पे मारा हुआ है, क्योंकि वो वुड है, उसके ऊपर ये ऑयल टिक जाता है। दैट इज़ द ओनली रीज़न, ताकि मैं इनको ना चलते फिरते कभी भी टेस्ट हो जाए। तो वहाँ से जब मैं इसको सूंघता हूँ ना, इसका एक चॉकलेटी आयरिस का नोट हमेशा आता रहता है। अगर मैं इसकी लॉन्जेविटी की बात करूँ, ये डेफिनेटली एक दिन पूरा आपके कपड़े पे टिक जाएगा, आपको हल्की हल्की विफ इसकी हवा के साथ आती रहेगी। बट इन माई ओपिनियन सेम इज़ द केस विद दिस वन, ठीक है। अगर आपने इसको हैवी स्प्रे किया है, इसकी भी आपको एक दिन तक विफ्स आती रहेंगी ठंड के मौसम में। गर्मी में लगाओगे, फक योर लॉन्जेविटी। आई डोंट थिंक गर्मी में मैं लॉन्जेविटी की बात कर ही सकता हूँ।
बेवकूफ़ों वाला टॉपिक लगता है मुझे वो, अनलेस मैं एक फ्रेशी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं उसकी बात करूँगा। बट गर्मियों में एज सच मैं लॉन्जेविटी की बहुत ज़्यादा बात करना नहीं चाहता इस फ्रेग्रेंस की, बिकॉज ये गर्मियों का फ्रेग्रेंस नहीं है, फ्रेशी की बात करूँगा उसमें। तो ये मेरा ऑल इन ऑल टेक है। ट्राई करनी है, ट्राई कर सकते हो। 30 ml, उससे ऊपर मत जाना। 30 ml से अगर ऊपर जाना है, चुपचाप पैसे जमा करो और अलबेत ले लो। वो ओजी के हद 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 क्लोज है। बाय द वे, ये जो सैम्पल है दिस आई गॉट फ्रॉम स्प्लैश फ्रेग्रेंसेस, और सैम्पल्स ऑब्वियसली मैं वहीं से लेना प्रेफर करता हूँ। या फिर अब तो मेरे ख्याल में परफ्यूम ज्ञान यानी हमारे अर्पित भाई ने भी अपना स्टोर लॉन्च कर दिया, ऑनलाइन स्टोर लॉन्च कर दिया, जिससे आप कुछ फ्रेग्रेंसेस के डीकैंट्स ले सकते हैं। तो जब भी आप डीकैंट लेने वाले हो तो अलग अलग साइट्स पे कंपेयर किया करो, उससे आपको एक बेहतर आइडिया लगेगा। अच्छा लगता है यार ये सूंघने में। मैं कहीं से नहीं कहूँगा कि इट्स अ बैड फ्रेग्रेंस। मैं फजूल में किसी की फ्रेग्रेंस को बैश नहीं करना चाहता। इंसान काम कर रहा है तो उसके काम की तारीफ जितनी बननी चाहिए वो होनी भी चाहिए। थैंक यू सो मच।